नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं। तो जो ओपोनेंट मिले हैं बढ़िया खिलाड़ी हैं, इनके 2351 अंक है। तो लाइव मैच है दोस्तों, वो भी वुमन है, मैं भी वुमन हूँ। 9 सेकंड बचे हैं, पहले मुझे अपना मूव चलना पड़ेगा। तो मैं E2 वाले पॉन को उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है और अब देखना है कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, इन्होंने भी मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है। तो इस बार भी मैं नया मूव चलने का ट्राई करूँगा, तो देखना है कि सक्सेस होगा कि नहीं। तो सबसे पहले C2 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखूँगा। तो जब भी मैं नया मूव चलता हूँ हमेशा हार जाता हूँ। तो देखते हैं इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। बढ़िया, तो सबसे पहले इनको ट्रैप करने के लिए कौन सा मूव चलूँ। तो A2 वाले पॉन को A3 पोजीशन और उसके बाद B2 वाले पॉन को B3 पोजीशन पर चल सकता हूँ। सबसे सही मूव यही नज़र आ रहा है मुझे। उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। और अगर इनको ट्रैप करना है तो नाइट इन्होंने चलाए, देखिए तो नाइट चलाए, तो नाइट को कहाँ ले जा सकते हैं। नाइट को ये E4 पोजीशन या फिर G4 पोजीशन बुला सकते हैं। तो अपना क्वीन मैंने C2 पोजीशन पर रख लिया है, जिससे कि अपने नाइट को E4 पोजीशन पे ना ला सकें। तो अब क्या मुझे अपना नाइट निकालना चाहिए? नहीं, नाइट निकालने से अच्छा है कि मैं अपना बिशप निकालूँ। बिशप निकालना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने भी अपना बिशप निकाला है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, B2 वाले पॉन को B4 पोजीशन पर रख लूँगा। तो इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो ये B5 पोजीशन पर नहीं ले जाकर उन्होंने A7 पोजीशन पर अपना बिशप रखा, तो मैं अपना बिशप B2 पोजीशन पर रखूँगा, जो कि मैं इनका E5 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो ये सबसे पहले अपने पॉन को सेफ्टी देंगे। ओह माय गॉड, तो कुछ नेटवर्क इशू हुआ है। कोई बात नहीं दोस्तों, नेटवर्क इशू हुआ है, इसलिए मैंने अपना मूव चल दिया। उन्होंने भी अपना मूव चल दिया, नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम आया है। तो अब सेफ्टी इन्होंने दे दी है। तो देखिए मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। तो एक काम कर सकता हूँ और C4 वाले पॉन को C5 पोजीशन पर अगर चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो क्या अपने D6 वाले पॉन से मेरा C5 वाला पॉन मारेंगे, और अगर इन्होंने मारा तो उसके बाद मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मुझे नहीं लग रहा ये मारेंगे। देखिए अच्छी खिलाड़ी की पहचान यही है, इन्हें D6 वाले पॉन से नहीं मारना चाहिए। इन्होंने नहीं मारा, लेकिन मैं इनका पॉन मार दूंगा। उसके मारने का एक रीज़न है कि मैं नाइट बाहर निकालना चाहता हूँ दोस्तों। तो मैं नाइट को उठाकर अगर C3 पोजीशन पर रख देता हूँ तो अभी कौन सा मूव चलेंगे। तो जो मैं मूव चलने वाला हूँ वो ये है कि मैं B4 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन में रखूँगा, और जैसे B5 पे रखूँगा ये अपने B6 वाले पॉन से मेरा B5 वाला पॉन मारेंगे। तो मैं अपना नाइट उठाकर B5 पोजीशन पर रख सकता हूँ। तो इन्हें अपना क्वीन हटाना पड़ेगा। तो अब मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम करूं क्या मैं, नहीं 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 नहीं, तो दूसरा नाइट मुझे बाहर निकालना है, उसके बाद कोई आगे का मूव चलूंगा। मैच इंटरेस्टिंग है। कोई बात नहीं, तो एक काम कर सकता हूँ, कौन सा मूव चलूं। अपने नाइट को अगर मैं उठाकर G5 पोजीशन पर चल देता हूँ तो ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि मेरा क्वीन C2 पोजीशन पर रखा है, तो मैं अगर इनको AH7 पोजीशन से चेक दे सकता हूँ। तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन से मूव चलने वाले हैं। क्योंकि इन्हें बढ़िया मूव इन्होंने चला है, लेकिन गलती करेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दे सकता हूँ, नहीं दे सकता। इनका नाइट F6 वाला नाइट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मुझे अपना नाइट वापस ही लेना पड़ेगा। तो नाइट अगर मैं E4 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैं अपने क्वीन को बाहर लाना चाहता हूँ दोस्तों। देखिए
तो या तो ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे, जैसे ही मारेंगे मैं क्वीन बाहर लेके आ जाऊँगा। तो क्वीन लेके मैं आ गया हूँ। अब कौन सा मूव चलूँ? कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, लेकिन बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। ब्लैक बिशप बाहर निकाल के लाए, तो मैं भी अपना बिशप उठाकर अगर D2 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो क्या मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ? बहुत ही होशियार खिलाड़ी हैं, तो सबसे पहले एक चेक दे देता हूँ, उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो क्वीन उठाकर मैंने H4 पोजीशन पर रख लिया है और इनके मूव का इंतजार। देखिए अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है। तो अभी ये मूव कौन सा चलेंगे? कोई बात नहीं, ये बिशप बाहर निकाल के लाए हैं, तो अगर मैं क्वीन को H5 पोजीशन पे चल दूंगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो मैच फंसा हुआ है दोस्तों, लेकिन कौन सा मूव चलूं अभी तक मैं भी ये सोच रहा हूँ। तो सबसे सही मूव कौन सा होगा ये मुझे सोचना है। तो अगर अपने रूक को उठाकर मैं D4 पोजीशन पर रख लेता हूँ, फिर ये कौन सा मूव चलेंगे? कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है, लेकिन इनको ट्रैप नहीं कर पा रहा हूँ मैं। मुझे यही सोचना है कि ट्रैप कैसे करूँ। सबसे पहले इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो ये अपने रूक को H4 पोजीशन पर रखेंगे क्या? तो अगर इन्होंने रूक H4 पोजीशन पर रखा तो मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा? तो क्वीन मुझे हटाना पड़ेगा। तो क्वीन वापस लेके आऊँगा दोस्तों, क्योंकि अगर इन पर अटैक करना है तो कुछ नए मूव तो चलने ही पड़ेंगे। कौन सा मूव चलूँ? अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ सिर्फ। तो एक काम कर सकते हैं क्या? कौन सा मूव चलूँ? सबसे पहले कैसलिंग कर लेते हैं दोस्तों, सबसे सही मूव यही लग रहा है मुझे। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चला है। कैसलिंग मैंने कर लिया है, तो उसका एक रीज़न है। तो क्या मैं ट्रैप होने वाला हूँ? नहीं, मुझे कुछ मूव तो सोचना ही पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच खतरनाक है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो बढ़िया। तो क्या मैं इनका क्वीन रूक मार सकता हूँ? मुझे तो लग रहा है कि मार सकता हूँ, लेकिन कैसे? हाल फिलहाल में तो नहीं, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इस पॉन को मार देना चाहिए। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलना चाहिए,
इस पॉन को एक कदम आगे चलना है तो इन्हें रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा दोस्तों। तो अब देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो गलती करेगा वही आ रहेगा। तो अब या तो इनका रूक या बिशप दोनों में से कोई एक चीज़ मारी जाएगी। मिस्टेक कर दी इन्होंने, तो मैंने F2 वाले पॉन को F3 पोजीशन रखा है। अच्छा खेल रहे थे ये, लेकिन गलती कर गए। इन्हें अपना रूक बचाना चाहिए था सबसे पहले, लेकिन ये मेरा बिशप या रूक जो कि E2 और D1 पोजीशन पे है उसको मारने के चक्कर में अपना इन्होंने बिशप या रूक कोई एक चीज़ गवा दी है। मेरा क्वीन या रूक मारना चाहते थे ये, लेकिन अब इनको लॉस हो गया है। क्या कहीं से मुझे चेक पड़ रही है? यस, चेक तो पड़ रही है, चेक दे सकते हैं, लेकिन उस फिर भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि चेक तो मैं बच ही जाऊंगा। तो चेक कोई बात नहीं, सबसे पहले मैं इनका रूक मारूंगा और उसके बाद ये बिशप मार दूंगा। तो मैंने लीड ले ली है देखिए। तो अब ये कौन से मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो गलती इन्होंने क्या की है ये मैं आपको बताना चाहूँगा। गलती इन्होंने की है कि इन्हें अपना रूक बचाना चाहिए था, लेकिन मेरा क्वीन और रूक मारने के चक्कर में अपना बिशप इन्होंने गवा दिया। तो इन्होंने चेक दिया है, तो चेक तो मैं बच ही जाऊँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि चेक तो बच जाऊँगा, लेकिन कहाँ ये सोचना है। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। वो वाइट ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले चेक बचना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने E5 वाले पॉन से मेरा F4 वाला पॉन मारा तो डायरेक्ट मैं इनको एक चेक दे दूंगा। तो हाल फिलहाल में तो ये नहीं मारेंगे, लेकिन मुझे एक मूव समझ में आ रहा है और वो ये कि मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रखूँ सबसे पहले। यस, नाइट C3 पोजीशन पर रखना पड़ेगा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। खिलाड़ी बढ़िया है। देखिए गलतियाँ ही होती हैं और चेस गेम ही ऐसा है, जो गलती करेगा वही हारेगा। देखिए इन्होंने चेक तो दिया, बच गए। अच्छा मूव इनके पास। ये सोच रहे होंगे कि ये E5 वाला पॉन कैसे भी क्वीन के सामने से हटाएं, क्योंकि रूक इनका पीछे है। लेकिन इन्होंने क्या कुछ गलती कर रहे हैं, अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। एक काम कर सकता हूँ और वो काम है कि सबसे पहले इन्हें रूक बचना पड़ेगा, वरना मैं रूक मार दूंगा। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चला है। तो अब ये E5 वाला पॉन हटाएंगे। देखिए मैंने पहले कहा था अब ये E5 वाला पॉन हटाएंगे, तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। तो एक काम कर सकता हूँ, क्या मुझे इनका रूक मार देना चाहिए? अगर रूक मारता हूँ तो मुझे कोई फ़ायदा मिलेगा? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा और मेरा ब्लैक बिशप मारा जाएगा। तो कौन सा मूव चलूँ? तो ब्लैक बिशप तो मारा ही जाएगा दोस्तों, लेकिन क्वीन बचाना बहुत ही ज़रूरी है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ब्लैक बिशप मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनकी चेकमेट हो जाएगी। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैंने क्वीन उठाकर D3 पोजीशन पे चल दिया है। तो अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा B2 वाला बिशप मारा तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो अब देखना ये है ये मूव कौन सा चलेंगे। बहुत ही बढ़िया मैच। लास्ट टाइम पे ये मूव मेरे दिमाग में है, उससे पहले नहीं था। मैं भी खुद सोच रहा था कि मेरा ब्लैक बिशप मारा जाएगा, लेकिन मैंने देखा। देखिए यही होता है सोचने का
फ़ायदा, आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा सा सोचा कि कहाँ कोई मूव है क्या मेरे लिए, और ये मूव मुझे दिख गया। तो गलती इन्होंने कर दी है, क्योंकि डायरेक्ट चेकमेट है इनकी, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक सिंपल चेक। तो मैंने अपने क्वीन को D8 पोजीशन से जाकर चेक दे दिया है। और देखिए टर्निंग पॉइंट क्या है, जो मेरा बिशप G6 पोजीशन पर रखा है वही टर्निंग पॉइंट है। तो इनके हाथ में अब कुछ है नहीं, चेकमेट निश्चित है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा E7 वाला रूक उठाकर E8 पोजीशन पर रखेंगे और मैं उस रूक को मार कर फिर एक चेक दे दूंगा। तो बहुत ही फंसे हुए हैं, अब कुछ नहीं कर सकते। बढ़िया खिलाड़ी, देखिए बढ़िया मैच इन्होंने खेलने की कोशिश की लेकिन हार गए। तो अब कोई ऑप्शन है नहीं दोस्तों, खिलाड़ी बढ़िया थे और मुझे इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। तो ये रूक को उठाकर इन्हें E8 पर रखना पड़ेगा, और जैसी रूक E8 पर रखेंगे मैं फिर मार के चेक दे दूंगा। तो चेकमेट निश्चित है। बहुत ही शानदार गेम, मज़ा आ गया। मुझे भी उम्मीद तो नहीं थी कि मैं इनको हरा पाऊंगा, क्योंकि ये लगातार मुझे ट्रैप तो कर ही रहे थे। 2 सेकंड बचे, अब ये कोई मूव नहीं चलेंगे। तो आप सोच रहे होंगे भाई मैं फ्री में लोगों को चेस खेलना क्यों सिखाता हूँ, तो उसका एक रीज़न है, क्योंकि जब मैंने भारतीय लोगों से बात की तो मुझे पता चला जो दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं तो वो चेस सीखना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज मीन्स या तो ट्यूटर नहीं मिलते, ट्यूटर मिलते हैं तो पैसे की डिमांड करते हैं, वो लोग उनको पैसा नहीं दे सकते। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री में रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया जाए। तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ा या महान प्लेयर नहीं, छोटा ही प्लेयर हूँ। मेरा बस उद्देश्य इतना है कि कम से कम लोगों को चेस के बेसिक्स आ जाएँ और उसके बाद वो जहाँ जहाँ अपना ट्राई कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे खिलाड़ी मुझसे बड़े बड़े भी हैं, लेकिन कोई कोशिश नहीं करता। बस इतना है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप मेरी मुहिम से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।